Hello bachcho, let's see this question. So the question says a circular disc with a groove along its diameter is placed horizontally. A block of mass 1 kg is placed as shown. The coefficient of the friction between the block and all surface of the groove is in contact is mu is equals to 2 by 5. The disc has an acceleration of 25 meter per second square. Find the acceleration of the block with respect to a disc. So यहाँ पे acceleration of block निकालना है हमको with respect to disc. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है? First of all, we will write the key concept, and the key concept that will be used here in this question is friction is equals to mu into normal, and this is the kinetic type of friction. Okay, kinetic friction. And the second thing that will be used in this question is net force is equals to mass into acceleration. So this is net force is equals to mass into acceleration. So let's start this question. So अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में ये ग्रूव आएगा कुछ इस तरीके का, एंड अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि ये बीड है, ठीक है, ये इसमें रखा हुआ डिस्क है, सॉरी सर्कुलर डिस्क विद ग्रूव अलोंग इट्स डायमीटर प्लेस्ड अ ब्लॉक ऑफ मास, इसको ब्लॉक मान लेते हैं। इस ब्लॉक के ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा वो लगेगा, देखो अब ये क्या हो रहा है, ये जो अगर मैं इसी के फ्रेम में बात करता हूँ, इस डिस्क के फ्रेम में, सो विद रेस्पेक्ट टू डिस्क हमारा एक फोर्स लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, जो फोर्स होगा सुडो फोर्स। ओके, एंड सुडो फोर्स हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है, तो सुडो फोर्स की जो वैल्यू आएगी इट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, सो व्हिच विल बी इक्वल्स टू 1 इनटू 25, एंड उसकी वैल्यू आएगी 25 न्यूटन। ठीक है, अब इस सुडो फोर्स के दो कंपोनेंट हम लोग यहाँ कर देंगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ, है ना, और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ। तो 25 का जब इधर कंपोनेंट जाएगा तो इस एंगल को मैं जैसे बोल दूंगा थीटा, so this will be actually equals to theta, and this will be equals to 25, है ना, साइन थीटा, एंड इधर आएगा 25 कोस थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास 25 कोस थीटा जो है वो इसको पुल कर रहा होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा? इट इज 4/5। तो व्हेन आई विल पुट द वैल्यू 25 into 4/5, तो सोल्व करने पे आएगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20 न्यूटन। ठीक है, एंड 25 साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 25 into 3/5, सो 5 into 3 is 15 न्यूटन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो हमारे पास में दो यहाँ पे नॉर्मल लगेंगे। एक तो नॉर्मल लगेगा नॉर्मल 1 जो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जब जब ब्लॉक को पीछे की तरफ धक्का लगेगा इस फोर्स की वजह से, तो ये दीवार जो है ब्लॉक पे वापस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। एंड एक वर्टिकल नॉर्मल होगा, है ना, तो मैं लिखा हूं यहाँ पे जो वर्टिकल नॉर्मल होगा हमारा, उसकी वैल्यू तो हो जाएगी कितनी, 1 kg का ब्लॉक था तो हो जाएगा 10 न्यूटन। ओके, तो उससे जो फ्रिक्शन आएगा वो पीछे की तरफ आएगा, एक वो आएगा ग्राउंड वाले उस पर सरफेस पे, और एक आएगा साइड सरफेस पे। तो दो फ्रिक्शन आएंगे, एक तो ग्राउंड सरफेस पे आएगा एंड एक साइड सरफेस पे आएगा। तो फ्रिक्शन 1 एंड फ्रिक्शन 2 मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। ठीक है, फ्रिक्शन 1 फ्रिक्शन 2। तो व्हाट विल द वैल्यू फ्रिक्शन 1 जो ग्राउंड पे लगेगा उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास म्यू इनटू नॉर्मल। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? इट इज 2/5 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल इज 10 न्यूटन। इसको सोल्व करा हम लोगों ने, ये हो जाएगा 4 न्यूटन। सिमिलरली जो फ्रिक्शन 2 आएगा वो हमारा आएगा नॉर्मल 2 की वजह से, विच इज म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डैश विच इज हॉरिजॉन्टल नॉर्मल। सो इसकी वजह से जो आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय, अब इस नॉर्मल की वैल्यू आएगी 15 के इक्वल। क्यों? क्योंकि 15 को ही बैलेंस करेगा ये नॉर्मल डैश। तो यहां से सोल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है इट इज 6 न्यूटन। तो टोटल जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, जो इसको मोशन को अपोज कर रहा है, वो लग रहा है 10 न्यूटन का, F1 प्लस F2। टोटल फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। तो वी कैन से कि जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा, देखो नेट फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अब हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F net की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, वाई इसको खींचने वाला फोर्स कितना है, 20 न्यूटन है, एंड इसको रोकने वाला जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है, एंड द मास इज व्हाट, मास इज गिवन एज 1 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज a। तो इसको जब सोल्व करा हम लोगों ने तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 20 माइनस 10 इज 10, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, so option number 1 is the final answer. So I hope you understood it well. Best of luck.